वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। लाहौर, जिसे एक कदीम तारीखी शहर की हैसियत हासिल है और इसने अपने आगाज से लेकर अब तक बेपनाह तरक्की की मनाजिल तय की हैं। यही वजह है कि मुहावरे के तौर पर कुछ लोग पंजाबी लबो लहजे में ये कहते नजर आते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। बाज़ लोग इसे ज़िंदा दिलाने लाहौर के नाम से याद करते हैं। यहाँ सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग भी शहर से मुतासिर होकर ये कहते नज़र आते हैं कि लाहौर लाहौर है। किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। यह किला शहर के शमाल मगरबी कोने पर वाक़ है। गो के इस किला की तारीख ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसके असर तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी तज़ीन व आराइश करती रहीं। किला मुगलिया फ़न तामीर व रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर मौजूद चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। 1981 ईस्वी में यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। किला लाहौर की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ और रवायती हकायात मौजूद हैं। ताहम 1959 ईस्वी की खुदाई के दौरान जो महकमा आसार कदीमा ने दीवाने आम के सामने की, जिसमें महमूद गजनवी के दौर का सोने का सिक्का मिला, जो बागीचा की ज़मीन से तकरीबन 7.62 मीटर गहराई में मिला, जबकि 5 मीटर की मजीद खुदाई से मिलने वाले कव्वी शहाद से पता चलता है कि यहाँ पर आबादी महमूद गजनवी के लाहौर फतह करने से भी पहले तकरीबन 1021 ईस्वी में मौजूद थी। मजीद बरा ये कि इस किला की निशानियां शहाबुद्दीन गौरी के दौर से भी मिलती हैं, जब उसने 1180 ईस्वी तक 1186 ईस्वी तक लाहौर पर हमले किए थे। आलमगीरी दरवाज़ा किला का मरकजी दाखिली दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा लाहौर की बादशाही मस्जिद के मगरिब में तामीर किया गया था और इसे मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। इस दरवाज़े के मरकजी दरवाज़े को इंतहाई ऊंचा और नहायत वसी व अरीज़ बनाया गया था, जो ख़ास शाही फ़ौज में शामिल हाथियों की गुजरगाह के लिए भी इस्तेमाल होता था। इस दरवाजे से दाखिल होते ही एक चौकोर हाल मशरकी जानिब, जबकि ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां तामीर करवाई गई थीं। आगे बढ़ते हुए जनूब की जानिब इस दाखिली दरवाजे का रास्ता किले के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाता है। अगर शाही किला को मुख्तलिफ अदवार के तनाजुर में देखा जाए तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि किला लाहौर की बुनियाद किसने और कब रखी थी। चूँकि ये मालूमात तारीख के औराक में दफन हो चुकी हैं, शायद हमेशा के लिए मिट चुकी हैं, तहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले अशारात से पता चलता है कि ये 1025 ईस्वी से भी पहले तामीर किया गया था, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। 1241 ईस्वी में यह किला मंगोलों के हाथों तबाह हुआ। 1267 ईस्वी में सुल्तान गियासुद्दीन बुलबुल ने दोबारा तामीर कराया। 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर की अफवाज के हाथों एक बार फिर तबाह हुआ। 1421 ईस्वी में सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने मट्टी से इसे दोबारा तामीर करवाया। 1432 ईस्वी में किले पर काबल के शेख अली का कब्जा हो गया और इसने किले को शेखा खोखर के तसल्लुत के दौरान पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करते हुए उसकी मरम्मत करवाई। 1566 ईस्वी में मुगल फरमानरवा अकबर ने पक्की ईंटों की कारीगरी से इसकी पुरानी बुनियादों पर दोबारा तामीर करवाई और शायद इसी वक्त इसको दरियाए रावी की सिमत दी गई। तकरीबन 1849 ईस्वी तक रावी किला लाहौर की शमाली दीवार के साथ बहता था। अकबर ने दौलतकदा खासो आम भी तामीर करवाया, जो झरोका दर्शन के नाम से मशहूर है। 1618 ईस्वी में जहांगीर ने दौलतकदा जहांगीर का इजाफा किया। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने शीश महल तामीर करवाया। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने ख्वाबगाह, हमाम, खलवत खाना और मोती मस्जिद तामीर करवाई। 1645 ईस्वी में शाहजहां ने दीवाने खास तामीर करवाया। 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने इंतहाई जसीम आलमगीरी दरवाज़ा लगवाया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक राजा रणजीत सिंह इस किला का हाकम रहा।
महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इस किले पर कब्जा किया तो इसने मोती मस्जिद का नाम बदलकर मोती मंदिर रख दिया था। अगरचा सिखों ने मस्जिद से कीमती हीरे जवाहरात निकाल कर इसकी खूबसूरती को सख्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद इसकी अजमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। किले के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें बहुत सी नादर अशिया महफूज हैं। बहुत सी अलमारियों में पुराने ज़माने के औजार, असला, तस्वीरें और लिबास वगैरह बड़े करीने से सजाए गए हैं। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी इन चीज़ों की सजदज और शानो शौकत में कोई फ़र्क नहीं आया। 1846 ईस्वी में बरतानिया ने इस किले पर कब्जा कर लिया। 1927 ईस्वी में किले की जनूबी फसील को गिराकर इसकी मजबूत किले की हैसियत को ख़त्म करके इसे बरतानिया ने महकमा आसार कदीमा को सौंप दिया। इसके अलावा एक रवायत में यह भी कहा जाता है कि किले को सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ से मुतय्यन करदा गवर्नर लाहौर मलिक एयाज ने तामीर करवाया था। इसके तामीरी ढांचे में फारसी रंग झलकता है जो मुख्तलिफ शाहों की फतूहात के साथ साथ गहरा होता चला गया। यह किला वाज़े तौर पर दो हिस्सों में मुनक़िसम है। पहला हिस्सा मुंतज़िम जो तमाम तर दाखिली रास्तों से बखूबी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर तमाम बागीचे और शाही हाज़रीन के लिए दीवाने आम भी शामिल हैं, जबकि दूसरा हिस्सा निजी व खफिया रहायशगाहों पर मुश्तमिल है जो शमाली समत में सहन और दालानों में फैले हुए हैं, जिन तक रसाई के लिए हाथी दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। इसी में शीश महल भी शामिल है। वसी आरामदा कमरे और छोटे बागीचे भी इसमें मौजूद हैं। बैरूनी हिस्से की दीवारें नीली फारसी काशीकारी का बेहतरीन नमूना हैं। इसका असल दाखिली रास्ता मरियम ज़मानी मस्जिद के सामने है, जबकि बड़ा आलमगिरी दरवाज़ा हजूरी बाग की तरफ खुलता है जहां अजीमुल शान बादशाही मस्जिद भी वाक़ है। किले के अंदर एक दीवान है जिसकी छत स्तूनों के सहारे खड़ी है। इसे दीवाने आम कहते हैं। इसमें एक झरोका बना हुआ है जहां बैठकर शाहजहां अपनी राया को अपना दीदार करवाता था। दीवाने खास बादशाह का शाही दरबार था जहां वो अपने वजीरों, मशीरों, शहजादों और दूसरे राजाओं महाराजों से मुलाकात किया करता था और सल्तनत के बारे में सलाह मशवरा लेता था। किले में मौजूद शीश महल की दीवारें और छतें रंग बिरंगे शीशों और काशीकारी के काम से मज़य्यन हैं। इनकी चमक दमक आंखों को चंदिया देती है। अब भी शीश महल के किसी कमरे में टॉर्च रोशन करें तो तमाम कमरा जलमल करने लगता है। कहते हैं कि इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। शीश महल के करीब ही मोती मस्जिद है। ये भी फ़न तामीर का एक दिलकश नमूना है। इसे जहांगीर ने शाही बेगमात के लिए तामीर करवाया था ताकि वो इस मस्जिद में बापर्दा नमाज अदा कर सकें। मुल्की व गैर मुल्की सियाह हर साल कसीर तादाद में इस किले को देखने आते हैं। पहले इस किले को देखने आने वाले सियाहों के लिए ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, मगर पिछले चंद बरसों में शाही किला, मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद को एक ही चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र यहाँ आने वाले सियाह बैक वक्त तीन अहम तरीन यादगारों को देख सकते हैं। चूँकि ये तीनों यादगारें बहुत बड़े रकबे पर कायम हैं, लिहाजा इसे पैदल चलकर देखना महाल होता है। इस हवाले से सियाहों की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से मीनार पाकिस्तान में ट्रेनें और शाही किले की सैर के लिए सफारी चलाई गई है, जिससे आने वाले सियाह बैक वक्त तीनों मकामात की सैर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।